गुरु कहें खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाए। बिन शब्द उपाय न दूजा, काया का न छूटे न कूजा। घर में घर गुरु दिखलावे, धुन शब्द 5 बतलावे। धुन में अब सूरत लगाओ, इस घर से उस घर जाओ। वह घर है अगम अपारा, 10वें के है पार निहारा। 10 द्वार घट चढ़ खोलो, सत शब्द अधर पे तोलो। बिन गुरु गुरु नहीं पावे, बिन शब्द हाथ नहीं आवे। सूरत खींच चढ़ाओ गगनी, धुन शब्द सुनो यह करनी। मन चंचल थिर न रहावे, चित निर्मल कस होए आवे। सुरत शब्द कमाई करना, सब जतन दूर अब धरना। निश्चय दृढ़ इस पर धरना, आलस कर कभी ना फिरना। ये सार सार सब गाया, संतन मत भाख सुनाया। राधा स्वामी भेद लखाया, सुन मान सार समझाया। सुन मान सार समझाया। गुरु कहे खोल कर भाई, लग शब्द अनाहद जाई। गुरु रूप प्यारी साध संगत जी, आप सभी पवित्र आत्माओं के श्री चरणों में दास का कोटि कोटि प्रणाम है। परम पूज्य परम संत कृपाल सिंह जी महाराज जी सत्संग प्रवचन में फरमा रहे हैं, हे मालिक आपके अनजान बच्चे हैं। गुरु क्या करता है, वो हमें पाल पलोस कर बड़ा सियाने बनाता है। पहले पांडे की तरह काम करता है, सिरदर्दी लेता है, हर एक तरह का फिक्र करता है। जब बच्चा सियाना हो जाए तो कहता है कि भूख लगेगी, आप ही आ जाएगा। बच्चा फिर भी ना आए तो ढूंढती फिरती है कि बच्चा कहाँ है। मतलब ये कि जब गुरु मिलता है ना, वो हर एक तरह से समझाता है, सत्संग सुनाता है, फिर इशारों से समझाता है। अगर इशारों से ना समझे तो कई और तरीके होते हैं महात्माओं के समझाने के। कहते हैं कि माता मुंह से निकाल कर भी बच्चे को खिलाती है, उसको नहला धुला कर साफ करती है। गंदगी में भर गया, वो हाथ लेकर गंदगी वाला मुंह में चाटता है, उस बेचारे को पता नहीं। तो माता क्या करती है, प्यार से उसे धोती है, धोकर फिर सीने से लगाती है। ऐसे ही संभाल गुरु भी करता है। तुम गंदगी में लिबड़े हो, फिर भी कहता है देखो ये ठीक नहीं, प्यार से समझाएगा। झिड़के बहु भांत, बहुड़ पिता गल लावे। वाज वक्त कहेगा देख भाई क्यों किया है, झिड़कता है, फिर प्यार से गले लगाता है। गुरु का मिलना बड़े भागों से होता है। सच्ची बात यह है कि गुरु हो तो क्या कहना, दोनों बेड़े पार, दोनों जहानों में लड्डू। हम लोग कदर नहीं करते, जैसे माता करती है उसका बच्चा उसको भूल नहीं सकता। अगर भूलता है तो महापाप है। ऐसे ही गुरु के एहसान को कोई शिष्य नहीं भूलता। हमारे हजूर थे, जब कोई पाप करके जाता था ना, दूसरे आदमी ने खड़े रहना, उसको कहना देख ये नहीं होना चाहिए। वो दिल ही दिल में कहता कि ये मुझे कह रहे हैं। हजूर ने तवज्जो देनी कि यह बच जाए, किसी तरह खड़ा हो जाए। सब तरह से समझाकर उसका रस्सा बड़ा लंबा होता है। जब रस्सा खींचता है तो रूह तड़प उठती है। और आगे फरमाते हैं, जैसे गगन फिरती उड़ती, कपड़े बांगे वाली, वो रखें चीत पीछे बीच, बछड़े नित हृदय सार संभाले। यहाँ एक और मिसाल देते हैं, जैसे कुंजे सफ़ेद होती है ना, उसके ऊपर सफ़ेद होते हैं,
वो आसमानों में उड़कर हज़ारों मीलों पर चली जाती है, मगर उसका ख्याल पीछे अपने बच्चों में रहता है। ऐसे ही गुरु कहीं भी हो, संभाल तुम्हारी करता है, दम दम तुम्हें याद करता है। अगर वो ना याद करे तो सिख के अंतर प्यार ही कैसे पैदा हो सकता है। प्यार की वो रोएं भेजता है तो शिष्य खिंचा चला जाता है। ये भी उसी की बख्शिश है। अब सवाल ये आता है कि गुरु हर वक्त पास होता है। भाई, हमेशा पास रहना किसको नसीब होता है? यह भी बड़े भागों से होता है। याद रखो, क्या लोग घर बार छोड़कर जंगलों की राह लें, सब कुछ छोड़ छाड़ कर किनारे बैठ जाएं? भाई, वो तुमको बेघर क्यों बनाएगा? गुरु जिस्म हो तब तो बेघर बनाए। वो कहता है कि इस जिस्म के सिवाय कोई और जिस्म भी है हायर प्लान पर, हज़ारों मीलों पर भी वो काम कर सकता है। सिर्फ उधर मुंह रखो, दीनी सूरत पठाए। सूरत की रफ्तार बड़ी तेज होती है। बिजली की रफ्तार से प्राणों की रफ्तार बड़ी ज़्यादा है। प्राणों से बढ़कर सूरत की रफ्तार तेज है। अमेरिका में लोग बैठे हैं, अफ्रीका में, इंग्लैंड, जर्मनी, फ्रांस में बैठे हैं। उनकी कौन रक्षा करता है? वो जिस्म तो नहीं है। हर रोज़ चिट्ठियाँ आती हैं, वो उठते बैठते प्रत्यक्ष दर्शन करते हैं। ये है संभाल उस पावर की। मरते हुए भी सामने खड़ा हो जाता है, बातें करता है, नए मंडलों की सैर करता है। भाई, ऐसे गुरु को कौन नहीं चाहेगा? गुरु की बढ़ाई इसी बात में है कि पहले दिन तुम्हें कुछ पूंजी दे सके, अंतर की आंख खोल सके। कहना मानो भाई, गंदे कपड़ों को कोई संदूक में नहीं डालता, इसी तरह वो पिता तुमको गले लगाता है अगर तुम्हारे साफ सुथरे कपड़े हों। एक और मिसाल देते हैं। 32 दांत होते हैं। कहते हैं दांतों के बीच में जैसे जीभ रहती है, जीभ काटी तो नहीं जाती, दांतों के अंदर ही रहती है, उसकी रक्षा होती है। ऐसे ही गुरु शिष्य की रक्षा करता है। दुनिया में मुश्किलात आती रहती हैं, किसको नहीं आती? एक आदमी भी निकालो दुनिया में, कोई तन करके दुखी है, कोई मन करके दुखी है, कोई धन करके मुश्किल में है। इन मुश्किलों में हर एक की संभाल करता है। दुश्मन सारे आ जाते हैं उसको खाने को, वो अकेला फिरता है। उसको सर पर गुरु जो है, जो गुरु को हर वक्त हाजिर नाजर समझेगा, उसको त्रिलोकी में भी कोई डर नहीं। मुश्किलात गुरु अपने ऊपर झेल लेता है, मगर शिष्य को झेलने नहीं देता। कई दफ़ा सूली के कांटे बना दिए जाते हैं। गुरु का डर बड़ा ज़बरदस्त है। मैं आपको एक बात बताऊं कि यमराज भी नज़दीक नहीं आता। मैं लाहौर में था, हमारे वतन का एक आदमी बीमार था। वो नाम लेवा नहीं था। वो बीमार लाचार हो गया, रातों को जाग जाग कर वक्त गुजारता था। मुझे पता लगा तो मैं चला गया। दलीप सिंह मेरे साथ था, यहाँ बैठा है। जाकर उसे कहा, भाई देखो, आज तक तुमने इतने दिन जागते रहे हो, आज मैं रात जागूंगा इसके पास, तुम आराम करो। मैं दलीप सिंह और एक बीबी वहाँ रह गए। उसे नाम नहीं मिला हुआ था। मैंने उससे पूछा, सुनो भाई, तुम क्या करती हो? कहने लगी, हाँ करती हूँ। मैंने कहा, बहुत अच्छा। खैर, मैंने दलीप सिंह को भेज दिया, जो भाई सुबह 3-4 बजे आना। वो चला गया और मैं बैठा रहा। मैंने उसको कहा, भाई देखो, बैठे रहो, कुछ अपना सिमरन कर लो, जो करते हो वही करो। यह बड़े सालों की बात है, शायद कोई 30-32 की बात है। तो वे कहने लगी, एक बूढ़ा आदमी आया है जो कहता है कि मैंने इसको ले जाना है। मैंने पूछा, तुमने क्यों ले जाना है? वो कहने लगी, मेरी पोती लगती है। मैंने कहा, तुम मेरे बैठे हुए नहीं ले जा सकते, तुम जाओ। बहुत जोर लगाया उसने, मगर वो चला गया। मैंने उससे पूछा कि इस शक्ल का तुम्हारा कोई रिश्तेदार है? कहने लगी, मेरा दादा है, बड़ा भक्त है। उसके बाद यमराज आए, मैं वैसे ही बैठा था, वो आकर भाग गए। अंदर नहीं आ सकते थे। भागा,
फिरे इधर उधर, इतने में धर्मराज आ गया। वो भी बाहर खड़ा रहा। धर्मराज वो कहने लगा, ये हमारा जीव है, इसको नाम नहीं मिला हुआ, मैं इतनी देर इसके सराहने बैठा हूँ, आप जाओ मेरे हजूर से पूछाओ, अगर वो इजाज़त दे तो ले जाना। चले गए, फिर वापस आए, कहने लगे उन्होंने इजाज़त दी है। मैंने कहा बहुत अच्छा, तुम ले जाओ। कहते हैं मैं ले जा नहीं सकता जितनी देर तुम यहाँ बैठे हो। ये वाणियों में जो कुछ बयान है ऐसी वैसी बात नहीं है, वाक़यात हैं। नाम की इतनी भारी बरकत है। फिर मैंने उससे कहा कि मैं इतनी देर इसके पास बैठा हूँ, इसका फल। कहने लगे यमराज की इसका फल सबसे पहले इसको मिलेगा। इतने में दलीप सिंह आ गया। मैंने कहा भाई अब हमने जाना है, यह मर नहीं सकती जब तक हम जाए नहीं। फिर उन्होंने कहा कि इतने रुपए इतने आने इसने देने हैं। घर वाले को बुलाया कि भाई इतने रुपए तेरे हिसाब में हैं, वो दे दो किसी गरीब को ताकि ये चली जाए। मैं कमरे से नीचे उतरा, वो 1 सेकंड में मर गई। इसे कहते हैं संभाल। नाम वाला गुरु भी जाने दो, नाम की कमाई करने वाला कोई बैठा हो तो यमराज नज़दीक नहीं आ सकता। अफसोस से कहना पड़ता है कि जब जब संत दुनिया में आते हैं उनकी निंदा बड़ी होती है। गर्जमंद लोग पेट के लिए हजारों बातें बनाते हैं, मालिक अगर उनका बाल भी बांका नहीं होने देता। जो प्रभु का हो रहे वो संभाल करेगा कि नहीं, जो स्त्री पति की हो रहे पति उसकी संभाल करता है। ये मिसालें हैं, नहीं तो और समझाएं कैसे। माता को तो फिर भी ख्याल होगा कि मेरा बच्चा बड़ा होकर मुझको कुछ देगा। अरे भाई गुरु कुछ नहीं मांगता, गुरु कहता है शुक्र है इसकी रूह आज़ाद हो, अपने घर पहुंच जाए। यह कभी ख्याल ना करो कि इंसान के हाथ में कुछ है। कहते हैं ज़िंदगी और मौत, गर्मी और सर्दी कोई किसी को नहीं लग सकती जब तक कर्मों का साथ रिएक्शन ना हो। ये इंसान के बस की बात नहीं, उस मालिक की कलम हमारे कर्मों के अनुसार चलती है। आगे गुरु रामदास साहिब फरमाते हैं कि ऐसे नाम को सेओ समझे, कैसा नाम जो अंत समय आकर हमारी संभाल कर सके, इस दुनिया में भी और आगे भी। पिता कृपाल आज्ञा एह कीनी, बारिक मुख मांगे सो देना। अरे भाई वो कहते हैं अंत समय तुम्हें छुड़ा लेंगे, ऐसे के साथ लगे हो तो कहना क्यों नहीं मानते। इस पर भी कोई शक है, करके देखो तो गुरु की महिमा महापुरुषों ने बड़ी गाई है। अगर ऐसे पुरुष मिल जाए तो हमारा काम क्या है, आज्ञा का पालन करना और अपना जीवन बनाओ जैसा वो चाहते हैं, इसमें तुम्हारा भला है। भजन सिमरन करो, संभाल उनकी है, निज के सत्संगी बन जाओ, तुम रिजर्व क्लास में आ जाओगे। देखो बाकियों को भी रोटी देनी होती है, किसी को तैयार करके खड़ा करना होता है, तो कहीं भी हो भाई हज़ारों मीलों पर रहो, उसको हाजिर नाजिर समझो, फिर कोई फिक्र की बात नहीं। हरी तज डारूं पर गुरु ना बिसारूं। यहाँ बुलंदशहर के नज़दीक एक गांव है, वहाँ एक सत्संगी थे। उन्होंने तरबूज बीज रखे थे खेतों में, फसल पक चुकी थी। कहने लगे कल तोड़ेंगे। इन्हें रात की गुरु जाने, उसी रात चोर आए और 7-8 तरबूज तोड़ लिए। वो कहते हैं इतने में एक सरदार आया हाथ में डंडा लेकर, फिर कई और सरदार आ गए उसी शक्ल के, हाथों में डंडे लिए। सब चोरों को मार मार कर भगा दिया और तरबूजों को वहीं छोड़ गए। दूसरे रोज चोरों को बुखार चढ़ गया और उतरने में नहीं आया। हफ्ता 10 दिन यही रहा। चोरों ने फिर सोचा कि इतना बड़ा गुरु ज़बरदस्त सुना है, जाकर माफ़ी मांग लेनी चाहिए। गए उस सत्संगी के घर और माफ़ी मांगी। बताया कि चोरी हमने ही की थी और वो जो बीती वो भी सुनाई। कहने लगे मार मार कर हमारी हड्डियां तोड़ दी और उसी रोज़ से हम बुखार में पड़े हैं। तो सत्संगी ने कहा कि मेरा गुरु समर्थ है,
हर तरह से संभाल करता है। चोर कहने लगे कि हमें उनके पास ले चलो। दिल्ली आश्रम में वो आए सब, तो एक भारी मेला लग गया। वहाँ उनको नामदान मिला और माफ़ी लेकर अपने गुनाह बख्शवाए। धन सतगुरु, धन गुरु रूप प्यारी साध संगत जी।